कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। ना आती है मुझे एडिटिंग अच्छा, ना आती है थंबनेल बनाना, ना आती है हमको कोई भी चीज़ परफेक्टली। फिर भी ये ज़िंदगी रुकना नहीं चाहती है, तो मैं शुरू करती हूँ आज के ब्लॉग। जो मैं इस्कॉन गई थी वो है दुर्गापुर। इस्कॉन से ही शुरू करना नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी भगवान से शुरू करना, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी होता है उन्हीं के बलबूते पे ही सब कुछ होता है। पहले विश्वास नहीं करती थी, पर अब मैं पूरा भरोसा करती हूँ कि उनके बिना मैं तो ज़िंदा नहीं रह सकती थी। आज की ज़िंदगी में अगर हम चल भी पा रहे हैं ना, तो मुझे लगता है सिवाय उनके कुछ नहीं कर पाती मैं। खैर, आज के दिन था 11th ऑफ जुलाई। मैं 10th ऑफ जुलाई एकादशी समझ के आधा व्रत मैं कर चुकी थी। फिर 5 PM के बाद मैं खाना खा ली थी, जो कि मैं ब्लॉग डाली थी, लेकिन मैं अच्छा नहीं फील कर रही थी। मैं सोची थी 11th ऑफ जुलाई से एकादशी जिस दिन था उसी दिन से मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो मैंने डिलीट कर दी वो वीडियो। फिर आज से छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। मेरा नाम सुलेखा, मैं एक रेंटल हाउस में रहती हूँ, जिसका रेंटल जो फ़ीस होती है या रेंटल जो भाड़े बोल सकते हैं वो मैं ही देती हूँ, और घर भी मैं ही चलाती हूँ। मेरा 10,000 के नीचे ही सैलरी है, लेकिन जो मैं काम करती हूँ वो मुझे पसंद है, लेकिन टेम्पोररी होने के नाते मेरा ना सैलरी आगे कभी बढ़ सकती है, ना उसमें मैं कुछ ग्रो कर पा रही हूँ। तो मैं आगे जो भी अपॉर्चुनिटी देखना चाह रही हूँ वो मुझे मिल नहीं रहे, जस्ट बिकॉज मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ। ग्रेजुएट क्यों नहीं, जो बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो फैमिली से कभी सपोर्ट उतना नहीं मिला, और जो भी मिला है मैं कर सकती थी, पर मैं करी नहीं। जिस हिसाब से आज के डेट में मैं चल पा रही हूँ या चलना चाहती हूँ, जिस हिसाब से एफर्ट्स लगाना चाह रही हूँ उस हिसाब से शायद नहीं लगाई, क्योंकि मुझे भागना था घर से। इतना मेंटल टॉर्चर के बाद मुझे लगता था मैं भाग ही जाऊंगी, लेकिन आज जिस एज में मैं पहुंच गई हूँ ना, खुद का लाइफ भी ख़राब की हूँ, बिना रुके कुछ करना ज़रूरी है। मुझे लगा एक यही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अच्छे से कुछ कर पाऊँगी। मे बी मैं तो हमेशा फेलियर ही देखी हूँ, मुझे उम्मीद भी नहीं है सब कुछ आसान हो सकती है। तो फिर भी मैं स्टार्ट करना चाहती थी एक अच्छा शुरुआत से, तो मैं आज इस्कॉन आई थी, और आने के बाद मेरे गले में एक्चुअली एलर्जीज़ थी, तो मैं तुलसी माला पहले भी ग्रहण की थी, लेकिन जो एलर्जीज़ है ना उसमें हमको लग रहा था कि इचिंग में भी बढ़ रही है या कुछ भी है, तुलसी माला के कारण नहीं है। मेरे इससे पहले से जो भी इचिंग प्रॉब्लम मेरा था उसमें भी मुझे लगता था ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि लाइलन का धागा था, और मतलब थोड़ा सा मुझे ही मिसअंडरस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं, या हो सकता है मैं सही हूँ। जो भी है, मुझे लगता था कि मैं थोड़ा सा लूज़ तुलसी माला ग्रहण करूँ, तो मैं एक दोबारा ली, और भगवान को साक्षी रखते हुए मैं तुलसी माला ग्रहण की। इस सब के बाद लगा मुझे और 2 घंटा ही तो बाकी है, एकादशी का जो प्रसाद होता है वो भी पा लेते हैं। तो प्रसाद के लिए हम लोग को यहाँ कूपन काटना पड़ता है, जो मैं काट ली थी पहले से ही। मेरा जो गाड़ी था इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या होता है ना, आप चार्ज देके ज़्यादा दूर नहीं चल सकते हैं। तो यहाँ पास में तो था मंदिर, पर आना जाना थोड़ा सा डाउन हो जाता है बैटरी। नेक्स्ट दिन मुझे जाना, वहाँ एक सिस्टर के पास चली गई और वहाँ थोड़ा सा चार्ज दे दी, और मुझे लगा सिस्टर के साथ भी थोड़ा सा स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि एक वही है जो भगवान के शरण में। तो मैं पहले से ही एक एल्डर सिस्टर के थ्रू आती थी, लेकिन उतना मन नहीं मानता था। लेकिन यही सिस्टर है जो थोड़ा सा प्यार करना सिखा दिए। कोई नियम के बिना भी प्यार किया जा सकता है, ये मैं जानती ज़रूर थी, पर उसको देखते देखते मैं सीख गई थी। और फिर क्या, उसके घर गई, फिर आई, फिर मैं कूपन काटी उसके लिए, देन प्रसाद पा ली, और प्रसाद पाने के बाद लगा कि आह क्या अमृत मिला हमको। फिर क्या, हम लोग मिले, तो मिलते हैं तो थोड़ा बहुत तो फ़ोटो सेशन होना ज़रूरी हो जाता है। ऐसे तो हम दोनों के एज गैप बहुत है, लेकिन हम दोनों ऐसे मिलते हैं लगता है कि बेस्ट फ्रेंड है, पर ऐसा नहीं है। वो भी इंट्रोवर्ट है, मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन जब मिलती हूँ तो बहुत बातें करती हूँ, लगेगा ही नहीं है हम लोग इंट्रोवर्ट हैं। ऑल ओवर सब कुछ मिला के आज का दिन बहुत ही अच्छा था, क्योंकि पहले जब मैं पहुँची ना तो 8 बजे का एक आरती होता है, वो क्लोज हो चुका था। मुझे लगा आज और दर्शन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 8 से लेकर 12 बजे तक हम बैठेंगे नहीं शायद। भूख भी लगती है, लेकिन भूख लगने से ज़्यादा क्या होता है ना, वहाँ पे
एक मतलब सबको ही रहता है, भजन करते हैं तो अच्छा लगता है। पर जब मैं देखी तो ऑलरेडी कथा चल रहा था, लेकिन कभी मैं इस्कॉन में कथा सुनने बैठी ही नहीं हूँ। आज जब कथा सुनी तो बहुत अच्छा लग रहा था मेरे घर के ही बारे में कोई कुछ बोल रहे हैं। मतलब कान्हा जी ना बहुत नटखट थे, बहुत ही नटखट। मतलब नटखट के सिवा भी जो भी करते हैं ना, हमको लगता है उनके बारे में जितना सुनो उतना ही अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों कथा सुनने का आदत हमको इंद्रेश जी से लगा, लेकिन यहाँ का कथा हम पहली बार सुने, पहली बार में ही हमको अच्छा लगा। ऐसे भी ये गाय माता को क्या हुआ था पता नहीं। ऐसे तो ये गाय माता नहीं है, ये तो हमको लग रहा है नंदी जी है, लेकिन जो भी है बहुत इंटरेस्टिंग थे। जब मैं बात कर रही हूँ या जब मैं थोड़ा सा ये करने जा रही हूँ तो बात कर रहे हैं, पर ये मेरे सिस्टर से बात ही नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे पता नहीं। लास्ट लास्ट में थोड़ा बात किए। मतलब बातें तो उनका ऐसे ही होता है, इशारों से समझाते हैं, लेकिन बहुत प्यारे थे। पहले बहुत हरकत कर रहे थे जिससे लग रहा है कि बहुत एटीट्यूड है, बहुत एटीट्यूड है, लेकिन देखो कितना प्यार से सुन रहे हैं सब कुछ। हम लोग चल लिए थे घर की ओर। घर में जाने के बाद फ़ोन में भी चार्ज नहीं थी, तो हम लोग चार्ज लगा के सो गए थे। सो के उठे तो देखिए 5 बज चुका था। फिर मैं उसको और डिस्टर्ब नहीं की, वो तब भी सोई हुई थी, तो मैं उठ के घर आ गई थी। घर आने के बाद देखे कि मेरे घर में ये महाराज इंतज़ार कर रहे थे लगता है, क्योंकि मैं वहीं से घास लेके आई थी। जैसे आई और दी, एक घास नहीं चबा रहे, एक साथ सारा जैसे खा जाएगा। खैर जो भी है, आज का दिन बहुत ही अच्छा था। मेरा पहला ब्लॉग है, मुझे अच्छे से कोई भी वॉइस ओवर हो या कुछ भी नहीं आता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे तो ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आगे अच्छे से और कर पाए। मुझे बहुत ज़रूरत है एक प्लेटफॉर्म की जहाँ पे हम अपना परिचय बना सकें। तो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय।